स्वागत करते हैं आपका माथेरान में। ये महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स में स्थित एक शांत हिल स्टेशन है जो एक नो पोल्यूशन नो व्हीकल जोन है। यहाँ कदम रखते ही एक ताजगी महसूस होती है। यहाँ की ठंडी हवाएं, शांत माहौल और नज़ारे बस दिल को छू जाती है। माथेरान की पहचान है उसकी मशहूर टॉय ट्रेन जो पहाड़ों से घूमते हुए सुंदर नज़ारे दिखाती है और वाकई में एक अनोखी एक्सपीरियंस है। Let's pack our bag and wear those trekking shoes and head to माथेरान, जहाँ प्रकृति की अनमोल खूबसूरती और सुकून आपका इंतजार कर रही है। What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel and welcome from Matheran here in Maharashtra. This is a no vehicle hill station which is only one here in Asia, which is so fascinating. मतलब कि यहाँ पे कोई गाड़ी वगैरह नहीं है and all the transportation that you can do over here is by the horse. So I'm gonna explore this beautiful hill station and एक दिन में क्या क्या sightseeing कर सकते हैं, यहाँ पे shopping क्या होगा, खाना क्या होगा and all the activities and details will be covered in this video. So keep on watching. माथेरान का सबसे करीबी रेलवे स्टेशन है नेरल। वहाँ तक मैं आई थी लोकल ट्रेन से। अर्ली मॉर्निंग का ट्रेन था, इसीलिए बहुत ही खाली था एंड मज़ा ही आ गया। माथेरान आने के दो तरीके हैं। द फर्स्ट वन इज़ बाय द शेयरिंग टैक्सी। नेरल रेलवे स्टेशन से माथेरान हिल स्टेशन कुछ 10 किलोमीटर की दूरी पे है एंड यहाँ शेयरिंग टैक्सी 100 रुपये में पहुँचा देते हैं। दैट विल टेक अराउंड 20 to 30 मिनट्स एंड ये टैक्सी माथेरान हिल स्टेशन के गेट तक ही है। देन you'll have to take an entry ticket to Matheran Hill Station for 50 rupees and go walking to the top or take a horse ride or a cart ride. Walking will take around 30 to 40 minutes and horse charges will be between 350 to 600 rupees to go till the top. The second way to reach to Matheran is by the toy train, which is what I opted for. So अभी मैं रीच हुई हूँ नेरल रेलवे स्टेशन एंड यहाँ से हम जाने वाले हैं टॉय ट्रेन से माथेरान। उसके लिए यहाँ पे बहुत बड़ा लाइन लगता है बिकॉज ऑनलाइन बुकिंग नहीं है टॉय ट्रेन का, सिर्फ ऑफलाइन ही बुक कर सकते हैं। दैट इज़ कमिंग ओवर हियर एट नेरल स्टेशन। सो नेरल स्टेशन से जैसे ही उतरोगे वहाँ से आपको दिखेगा कि माथेरान टॉय स्टेशन का जंक्शन है, वो बाजू में ही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ एंड वहाँ पे आप आके लाइन में रुक जाओ। ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो 8:50 का सबसे पहला ट्रेन है जो सुबह का ट्रेन है एंड वो पकड़ने के लिए मैं रीच हुई हूँ 7 AM लाइन में खड़े रहने के लिए बिकॉज लाइन बहुत ही लंबा और बड़ा रहता है एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस में होता है। टिकट कॉस्ट इज़ ₹85 फॉर सेकेंड क्लास, 330 रुपीज़ फॉर फर्स्ट क्लास एंड देयर इज़ ऑल्सो अ विस्टा डोम। तो सुबह का जो ट्रेन है 8:50 का, उसमें फर्स्ट क्लास टिकट है नहीं, बस विस्टा डोम है। बट आफ्टर दैट इज़ द 10:25 का ट्रेन, उसमें फर्स्ट क्लास का टिकट है, दैट इज़ 330 रुपीज़ का। सो दिस इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ दिस टॉय ट्रेन ओवर हियर। एक तो है कि वो ऑनलाइन बुकिंग नहीं है, दूसरा है कि यहाँ पे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है और तीसरा है कि ये 2 to 2.5 आवर्स लगाता है फ्रॉम नेरल टू रीच टू माथेरान स्टेशन एंड ये माथेरान एग्जैक्टली ऊपर हिल स्टेशन पे पहुँचा देता है। सो देखते हैं अभी टिकट हमें होपफुली मिल जाए, जल्दी आ गए हैं, क्यों इतना ज़्यादा है नहीं। सो नाउ लेट्स हेड टू माथेरान एंड वेट फॉर द ट्रेन टिकट फर्स्ट। टिकट काउंटर खुलता है 30 to 45 मिनट्स बिफोर द डिपार्चर टाइम। सो जितना जल्दी हो सके उतना आके लाइन में रुक जाना। फर्स्ट क्लास एंड विस्टा डोम का सेपरेट क्यू है जिसमें भीड़ ज़्यादा नहीं है पर टिकट्स कम है। आफ्टर वेटिंग इन द लाइन फॉर मोर देन 1 hour हमें फाइनली टिकट मिल गया है। दैट्स अ सेकेंड क्लास एंड इट इज़ सो नर्व रैकिंग। मतलब पता नहीं कि टिकट मिलेगा कि नहीं, कब मिलेगा, नहीं मिलेगा तो द नेक्स्ट ट्रेन इज़ एट 10:25। उसके बीच में कोई ट्रेन नहीं है एंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स दैट दे हैव ओवर हियर इज़ 84 ओनली। बट फाइनली मिलने के बाद जो खुशी मिलती है बहुत अच्छा लगता है। वन मोर थिंग आई वांट टू हाईलाइट ओवर हियर इज़ दैट अगर आपको 8:50 का टिकट नहीं मिला, द नेक्स्ट ट्रेन दैट आई मेंशन दैट इज़ ऑफ 10:25, उसका टिकट काउंटर भी आधे घंटे पहले ही खुलता है, तभी ही लेना पड़ता है। सो ये थोड़ा इनकन्वीनियंस होता है। नाउ दैट आई गॉट द टिकट, नाउ फाइनली बोर्ड द ट्रेन।
between the year 1901 to 1907, the heritage Matheran toy train chugs along the picturesque route for a delightful experience that takes you through the scenic beauty of the Western Ghats in Maharashtra. बारिश के बाद ये पहाड़ जो अभी सूखे हुए दिख रहे हैं पूरे हरे भरे हो जाते हैं, पर गर्मी का महीना होने के बावजूद भी ठंडी हवाएं चल रही थी। ये ट्रेन 3 स्टॉप्स लेता है, चूमापट्टी, वाटर पाइप एंड अवन लॉज बिफोर रीचिंग टू माथेरान। स्टेशन पे रिफ्रेशमेंट्स ले सकते हैं जैसे कि लोकल फूड एंड जूसेस। टॉय ट्रेन का सफ़र 2 से 3 घंटे का होता है फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, जिसमें एक टनल आता है जिसका नाम है वन किस टनल, येस यू हर्ड इट, और खड़िया वर्चा गणपति का भी यहाँ से सुंदर दर्शन होता है। और टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए हम पहुँचते हैं माथेरान। After that long journey of 2.5 hours, I finally made it to Matheran here. And ये journey काफ़ी लंबा था and गर्मी का सीज़न होने की वजह से बहुत ज़्यादा humidity and heat था, but the नज़ारे and everything was very beautiful around, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बीच में ठंडी हवा ज़रूर आ रही थी, बट अगर जब धूप के साइड बैठोगे जो दोनों साइड आ रहा था तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा था। चलो अब माथेरान पहुंच गए तो साइट सीइंग की शुरुआत करते हैं। आते ही पहले कुछ खा लिया एट अ लोकल ईटरी और रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पे पहला स्पॉट देखने निकल गए। Okay, so we are visiting the first location here in Matheran. This is the छत्रपति शिवाजी महाराज उद्यान। ये एंट्री पे ही आता है, इसके लिए आप चल के एंट्री से जा सकते हो। छोटा सा पार्क है जहाँ पे कुछ प्ले एरिया है एंड ग्रीनरी है एंड the view of the trees and all that you can enjoy over here. No, there's no entry fee to come to this place as well. गार्डन के अंदर है एक व्यू पॉइंट विच इज़ द माधव जी व्यू पॉइंट। दैट व्हाट यू सी बिहाइंड मी इज़ ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट फ्रॉम हियर। यहाँ पे माउंटेन्स वो दिखते हैं एंड ड्यू टू समर सीजन यहाँ पे ज़्यादा ग्रीनरी अभी है नहीं, बट इफ़ यू कम आफ्टर मानसून यहाँ पे बहुत ग्रीन एंड बहुत ही वाइब्रेंट दिखे। So if you want to do sightseeing here in Matheran, there are 2 ways. आप घोड़ा हायर कर सकते हो फॉर द एंटायर डे, जिसमें कुछ पॉइंट्स नंबर ऑफ पॉइंट्स है जो आप वो कवर करवाते हैं। अदरवाइज यू कैन गो वॉकिंग, इट्स अ वेरी लॉन्ग वॉक एंड वेरी डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, बट इफ़ यू प्रिफर दैट एंड इफ यू लाइक दैट यू कैन ऑप्ट फॉर दैट एज वेल। माथेरान इज़ अ नो व्हीकल जोन। यहाँ पे ई रिक्शा स्टार्ट हुआ था कुछ महीने पहले एंड वो एक ट्रायल रन भी यहाँ पे किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो बंद हो गया एंड सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया था एंड हेंस यहाँ पे अभी ई रिक्शा अवेलेबल है नहीं। ये जो आप पाथ देख रहे हो ये पेवर ब्लॉक्स का, ये तभी उसी के लिए बनाया था लॉकडाउन के टाइम पे, सो दैट द ई रिक्शाज कैन ट्रैवल, बट here they have an opposition from the horse people and hence वो भी बंद हो गया है। सो अभी पता नहीं आगे कब आने वाला है या नहीं आने वाला है, बट फिलहाल ई रिक्शा यहाँ पे है। Then I booked a horse for sightseeing. थोड़ा बार्गेन ज़रूर करना पड़ता है for the prices, but then ज़्यादा भी मत करना as it is so much of hard work. For 5-point sightseeing, the horse costed me rupees 350. This price varies depending on the season. King is 7 and Sunil is 19 years old. हमने अभी घोड़ा ले लिया है एंड हम साइट सीइंग करेंगे। 5 पॉइंट्स है जो कवर करने वाले हैं वाया दिस हॉर्स।
ओके, तो हम लोग अभी कवर कर रहे हैं हमारे 5 पॉइंट्स में। पहला पॉइंट विच इज़ किंग एडवर्ड पॉइंट, किंग जॉर्ज पॉइंट, वो सब यहीं पे है एंड उसके लिए हमें कुछ 5-6 मिनट चलना है। सो द हॉर्स डज नॉट कम टिल अहेड, यू हैव टू वॉक थ्रू दिस फॉरेस्ट लेन ओवर हियर। धूप ज़रूर है बट बिकॉज ऑफ दिस ग्रीनरी एंड एवरीथिंग, ट्रीज एवरीथिंग अराउंड, थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो लेट्स वॉक एंड सी व्हाट द व्यू पॉइंट इज। windy at the moment but we made it to one of the points here in Matheran and यहाँ से जो नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत है। You see all these beautiful majestic mountains and mountains के बीच में you can also see the city and I suppose that's the Neral city as well that you can see from this location. So this view is definitely a very nice view that you can come and witness here in Matheran. अदर पॉइंट, दिस इज़ द किंग जॉर्ज पॉइंट। ये किंग एडवर्ड पॉइंट के बाजू में ही है एंड यू गेट ऑलमोस्ट अ सिमिलर व्यू फ्रॉम दिस लोकेशन एज वेल। बट यही लोकेशन चल चल के वील गो टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी वर लेफ्ट बाय द हॉर्स। सो यही लोकेशन है। हवा काफ़ी अच्छी चल रही है तो इतना गर्म नहीं हो रहा है, बट जैसे ही हम लोग रुकते हैं या धूप में खड़े रहते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। बट अदर देन दैट द वेदर ड्यूरिंग दिस पीक समर्स इज़ वेरी नाइस हियर। I'm at the echo point जो किंग जॉर्ज किंग एडवर्ड पॉइंट से ही चल के आना है एंड दैट्स द echo point over here and supposedly यहाँ से आवाज़ echo होना चाहिए बैक। अगर जोर से चिल्लाएंगे तो मे बी it might happen but as you can see the wind over here is super nice and अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखने को नज़ारे वगैरह। So ये है echo point that you can come and view over here। तो ये सब पॉइंट्स के वहाँ पे कई सारे ऐसे शॉप्स है रिफ्रेशमेंट्स वगैरह के लिए, तो प्यास लगे कुछ खाना हो तो यू कैन स्टॉप एंड हैव दैट ऑल्सो ओवर हियर। एंड सिंस दिस इज़ अ टूरिस्ट एरिया, यहाँ पे प्राइसेस डबल है। जैसे मैंने एक फ्रूटी लिया जो 10 रुपीज़ का है, जो मुझे यहाँ पे 20 में पड़ा। सो सिंस इट्स अ टूरिस्ट एरिया दे चार्ज, बट दैट्स द सोर्स ऑफ इनकम हियर। राइट आउटसाइड द पॉइंट्स यहाँ पे एक म्यूजियम है विच इज़ डेडिकेटेड टू छत्रपति शिवाजी महाराज एंड द एंट्री फी टू दिस प्लेस इज ₹10 पर पर्सन। यहाँ पे उनके ज़माने के लेटर्स, आर्टिफैक्ट्स, चीज़ें वगैरह रखी है दैट यू कैन कम एंड सी एंड अच्छे से प्रिजर्व करके रखा है ये सारे आइटम्स। सो लेट मी गिव यू अ क्विक टूर। म्यूजियम देखने के बाद हमने घोड़े में ही देखा पॉइंट नंबर 4 और 5 दूर से एंड दोनों बाजू में ही थे। जाके पास से देखना अच्छा होता बट ठीक है। ये लुइजा पॉइंट, आज हनीमून पॉइंट, फिर मलंग, कॉर्नेशन, रुस्तम जी, फिर 4 बजे निकलते हैं ना, 8 बजे मार्केट में पहुँचते हैं पूरा सर्कल के लिए। तो सामने जो माउंटेन है इसको बोलते हैं अपर रुजा पॉइंट। जो सामने माउंटेन को ऐसे कपड़े गिरे ना खाचे खाचे, उसमें मधुमक्खी के छत्ते लगते। वो आदिवासी लोग जब बोड़ा मून रहते हैं पूर्णिमे का, उस टाइम में पार्टी में नीचे उतर के धुआं कर रहे थे, फिर मक्खियों को उड़ा के हनी निकाल के लेके आते हैं। तो हनी को पॉइंट बोलते हैं, ऐसा छोटा पॉइंट। साइट सीइंग के बाद हम वापस आ गए मार्केट एरिया जो रेलवे स्टेशन के पास है टू एक्सप्लोर द कलरफुल शॉप्स एंड टू डू सम शॉपिंग।
सो आफ्टर द हॉर्स राइड अभी हम लोग डिसाइड किया है मार्केट घूमने को। यहाँ पे कई सारे चीज़ें मिलते हैं, जैसे बैग्स यहाँ का बहुत फेमस है। लेदर बैग्स यहाँ पे मिलते हैं, कलरफुल बैग्स और अच्छे अच्छे डिज़ाइंस वाले बैग। यहाँ पे चप्पल्स मिलते हैं, ट्रेडिशनल चप्पल एंड जूतीज़, वो सब, ज्वेलरी, ड्रीम कैचर, होम डेकोर एंड डेकोरेशन एंड निकनैक्स दैट यू कैन गेट ओवर हियर। एंड वैरायटी इज़ रियली ऑसम। बड़ा सा एक लेन है जहाँ पे हम बहुत बड़ा सा मार्केट एरिया है, पर उसके आसपास यहाँ पे एंट्री पे भी बहुत सारे शॉप्स है दैट यू कैन एक्सप्लोर। सो अभी हमारा साइट सीइंग जो हो चुका है, विल गो एंड एक्सप्लोर द मार्केट। One thing that I always search for while traveling to a new place are magnets, and यहाँ पे मुझे luckily माथेरान का लिखा हुआ मैग्नेट मिला for 100 rupees, which I bought of course, and मेरे फ्रिज में मैंने सारे places के magnets लगाए। I absolutely love collecting magnets from different places that I visit. Matheran, you'll also find lot of shops selling chikkis, fruit crushes and syrups and jelly chocolates, वो सब भी. So that is also what you can buy over here. मैंने तो अपना shopping ऐसे कर लिया है of all these yummy products that I'm gonna enjoy when I get back home. But आप भी यहाँ पे कर सकते हो at a very reasonable price, like 50, 60, 100 maximum के price में सब आता है, and it's really nice. And there are a lot of shops over here that offer these, so you can try out and get something for your home or to give it to your family and friends. Then we ate burji pav at a local eatery and called it a day here at Matheran. So this was a Matheran vlog and how I spent one day over here exploring the different places. यहाँ पे कई सारे और भी places है that also you can explore, but अगर आपको stay करना है उसके लिए भी यहाँ पे कई सारे resorts and hotels है, budget friendly and luxury stays भी है, so that आप एक relaxing time spend कर सकते हो। अभी समर्स की बात करें तो अभी बहुत अच्छा क्लाइमेट है, धूप ज़रूर है, बट जैसे मैंने कहा कि हवा बहुत ठंडी आती है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगता है घूमने को, एंड बिल्कुल गर्मी इतना ज़्यादा नहीं होता है, जो एक्सपेक्ट किया था वैसा है नहीं। तो हाँ, सिटी से काफ़ी ठंडा है, सो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। इफ़ यू मेड इट दिस far, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off. Until I meet you again in a new place in a new city. Bye bye.